व्यूअर्स, गाजा के अंदर सीज फायर का प्रस्ताव पास हो चुका है। हमास और इजराइल राजी हो चुके हैं। क्या क्या शर्तें हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ समझौतों के तहत हमास उधर से कुछ बंधकों को छोड़ेगा पहले चरण में, इधर से इजराइल भी कई सारे फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा और इजराइल अपनी सेना को धीरे धीरे गाजा के अंदर से हटाएगा। कई सारे चरणों में ये सीज फायर होगा। कतर भी व्यूअर्स इस बीच में पड़ा हुआ है। इसको लेकर जो अपडेट दिया गया है वो कतर की तरफ से ही दिया गया है और ऑफिशियली इजराइल भी इस पर राजी है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है कि सीज फायर कब लागू होगा। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद आज से सीज फायर इजराइल और हमास के बीच हो सकता है, लेकिन व्यूअर्स इस बीच ये जो इजराइल के कट्टरपंथी नेता हैं, जो वित्त मंत्री हैं स्ट्रोमेच और जो इनके दूसरे नेता हैं बेन गाबिर, इन दोनों नेताओं ने नेतन्याहू को धमकी दे दी है। इन्होंने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर प्रस्ताव पूरी तरीके से पास हो जाता है तो फिर हम सरकार से हट जाएंगे, फिर सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू के साथ ये गठबंधन में है। इसने कहा है कि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इस सरकार में निभाते हैं, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर सीज फायर होता है फिर हम सरकार से हट जाएंगे। नेतन्याहू के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो चुकी है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू शायद इसलिए सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा था। फिलहाल व्यूअर्स, हमास राजी हो चुका है जो प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये कट्टरपंथी नेता नेतन्याहू की कुर्सी गिरा भी सकते हैं। उधर व्यूअर्स, लगभग 200 इजरायली सैनिकों ने गाजा में लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है। बकायदा एक लेटर साइन किया है कि अगर सीज फायर का जो प्रस्ताव चल रहा है वो पास नहीं होता है, सीज फायर नहीं होता है, तो हम गाजा के अंदर अब और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लिहाजा सीज फायर होना ही चाहिए। कई सारे सैनिकों ने कहा है कि हमने अपनी आंखों से कुछ ऐसा मंजर देखा है, ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है, ऐसे घरों को उजड़ते हुए देखा है और हमें ऑर्डर दिए गए हैं ऐसे घरों को उजाड़ने के लिए जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, हमास से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। कई सारे सैनिकों ने कहा है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी मौतें हैं जो हम भूल नहीं पा रहे हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से बेगुनाह लोग थे, उनको भी मारा गया है हमारे हाथों से, हमारे दोस्तों के हाथों से। इसलिए हम अब गाजा के अंदर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बकायदा तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।